अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को MCQs बताऊंगा और मतलब समझ लो इतने ट्रिक्स हैं ना इस वाले में जो टॉपिक है। इसमें बेसिकली अयोटा की ज़्यादा चीज़ें हैं, अयोटा की पावर से खेलना और वो सारी चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रा ना प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो हमारी पीछे रह गई थी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की 0 0 होती है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 + 0 अयोटा होती है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a - b। ये भी सिंपल है कि आपके पास वो एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बना दे। ठीक है ना, आपके नंबर के साथ प्लस हो, ऐड हो, एडिटिव इन्वर्स और आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बना दे। तो हमारे पास अगर a + b अयोटा है तो हमारे पास वो ऐड होगा a - b अयोटा, और ये जब इससे ऐड -a - b अयोटा ताकि ये 0 0 हो जाए। ठीक है ना, अगर a b नंबर है तो -a - b उसका वो होगा, इन्वर्स होगा। एंड देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। अच्छा, ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 1 0 होती है। मतलब अगर अयोटा है ना, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी 1 + 0 अयोटा होगी। ये याद रखना है, रियल नंबर उसमें आ जाता है। स्टूडेंट इसमें बहुत गलती कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं इसकी आइडेंटिटी जो होगी ना, अगर ये अयोटा है ना तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसकी होगी या तो 1 अयोटा होगी। उल्टा हमेशा कर देते हैं या फिर गलत कर देते हैं, लेकिन अगर अयोटा है तो 1 + अयोटा होगी। मतलब 1 0 होती है। अगर ए बी नंबर है ना तो उसकी आइडेंटिटी 1 0 होगी। हर कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 0 ही होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक नंबर आपको अगर दिया गया है ना, लेट्स सपोज 1 + 2 अयोटा। सिंपल है इसका, ये फार्मूला है बुक में दिया जाता है, इस फार्मूला से भी आप कर सकते हो। ये तब वैलिड है जब आपके पास इस तरह से दिया जाए। ठीक है ना, 1 + 2 अयोटा को इस तरह से दिया जाए। लेकिन अगर आपके पास ठीक है, सिंपल इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस नंबर का फाइंड करना है, ऊपर वाले नंबर का कॉन्जुगेट लो, इस वाले नंबर का कॉन्जुगेट लो और इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर ले लो, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये इसका इन्वर्स आ गया। ठीक है, ऊपर वाले नंबर का कॉन्जुगेट, नीचे दोनों का स्क्वायर ले लो, तो आपके पास हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, ये याद कर लो। ये इधर मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम या ये लिखा हुआ है a - b, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, इसका इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अच्छा, अब हम अयोटा पे आते हैं, जो सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखो, अयोटा की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों ने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से कहीं लिख लो, याद कर लो, समझ लो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम पहले याद रखेंगे। ये हमने याद कर लेने हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल होता है और अयोटा 4 1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने मतलब डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, मेमोराइज थोड़े से कर लेने हैं, क्योंकि ये फास्ट कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं ज़रूरी। अब आपके पास अयोटा की कोई भी पावर आ जाए और उसे कहे कि ये किसके इक्वल है, MCQ में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी पावर आई है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। जैसे ये अयोटा 26 है ना, इसे डिवाइडेड बाय 4 किया तो 26 डिवाइडेड बाय 4 की मतलब रिमाइंडर क्या बचता है। जब मैं 26 को डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अयोटा की पावर उस रिमाइंडर के इक्वल ले लो और वो आपके पास इन कैलकुलेशंस में से कोई होगी, वो आपको फ़ौरन से याद आ जाएगी और आप आंसर दे दोगे। वही क्वेश्चन जो आप इतना लंबा करके सॉल्व करोगे कि अयोटा 26 को पहले अयोटा स्क्वायर करके लिखोगे, फिर 12 लिखोगे, फिर इनटू अयोटा स्क्वायर लिखोगे। ठीक है ना, तो वही आपको जल्दी जल्दी इस तरह से आ जाएगा, जो भी पावर है उसे डिवाइडेड बाय 4 करो और जो रिमाइंडर बचेगा उसे अयोटा की पावर ले लो। ठीक है, और वो आप लोग इन रिजल्ट्स में से वो एक आ जाएगा और वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल हम करते हैं। अयोटा की पावर 26, अयोटा की पावर 26 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर बचा 2, तो मैंने ले लिया अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। इसी तरह अयोटा 47 मैंने 4 से डिवाइड किया फ़ौरन, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। ठीक है, अयोटा का क्यूब हम लेंगे और यहाँ से फ़ौरन कंसल्ट करके माइनस अयोटा। जब भी आपको MCQs मिले या एंट्री टेस्ट में, तो ये 3 चीज़ें वैसे ही लिख लेना ताकि आप फ़ौरन कंसल्ट कर लो। ठीक है, अयोटा की पावर -217 आ गया,
तो जब -217 आया तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर जो है, अब माइनस वाले को नहीं आपने करना, 217 को डिवाइडेड बाय 4 करो तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो आपने लिखा अयोटा की पावर -1, क्योंकि ये माइनस यहाँ से आ गया और 1 जो रिमाइंडर था, ठीक है। और 1 ओवर अयोटा आ गया, और 1 ओवर अयोटा माइनस अयोटा के इक्वल होता है। ये बात याद रखना, कैलकुलेशन इसकी भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये फ़ौरन एक शॉर्ट ट्रिक है, ये मैंने यहाँ पे मेमोराइज़ करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को, कि 1 ओवर अयोटा जो है वो माइनस अयोटा के इक्वल होता है। देखो वही एमसीक्यू जो आप लोगों ने इतना लंबा करके सॉल्व करना था, इतने मिनट उसमें लगा देने थे, वही एमसीक्यू जो होता है वो फ़ौरन आप सॉल्व कर सकते हो। अयोटा एंड माइनस अयोटा आर मल्टीप्लीकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये बात याद रखनी है कि अयोटा एंड माइनस अयोटा मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स होते हैं। कैसे? अगर 1 अयोटा माइनस अयोटा, सॉरी अयोटा प्लस माइनस अयोटा ये मैं करता हूँ तो आंसर मेरे पास 0 आएगा, जो मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 0 0 होती है ना, तो ये 0 0 ही है एक किस्म का। 0 प्लस अयोटा और ये मैंने किया 0 माइनस अयोटा, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 0 प्लस 0 अयोटा आया। ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब हम इसकी फाइंड करते हैं मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जब एडिटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आती है। अब मैं इन दोनों को प्रूव करता हूँ तो ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अयोटा हम लेते हैं, माइनस अयोटा लेते हैं, ठीक है। माइनस अयोटा मैंने लिया और वही फॉर्मूला मेरा कि मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा, डिवाइडेड बाय रियल और इमेजिनरी पार्ट से कर दूंगा, तो ये अयोटा आंसर आ गया। ये हमने शॉर्ट ट्रिक पहले पढ़ा था। तो देखो माइनस अयोटा और अयोटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं, सही है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने आपको यही बताया था कि हमेशा 1 0 आपकी आइडेंटिटी होती है, ये बात याद रखना। खैर अब हम यहाँ पर आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो आप लोगों ने याद कर लेने, मेमोराइज कर लेने। 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा अयोटा के इक्वल होता है। 1 माइनस अयोटा और 1 प्लस माइनस अयोटा के इक्वल ये इसके, ये इसके, ये इसके। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग अपने नोट्स में लिख लो, आप लोगों को पता चल जाएंगे। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप लोगों ने ये लिख लेने हैं पहले ही जाके एमसीक्यू साइट पे, ये वाले एमसीक्यूज़ नहीं, ये वाले जो आपके पास रिजल्ट्स हैं कुछ, ये आप लोगों ने लिख लेने होते हैं, ताकि जब आप ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आप जहाँ से जल्दी से कंसल्ट करके यहाँ पे सॉल्व कर दो। ये अभी हम एमसीक्यूज़ आगे इसके सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसे ज़रूरी थे या क्यों ज़रूरी थे। अच्छा, अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ में मतलब ना बहुत मज़े के एमसीक्यूज़ निकाल के लाए हूँ, जिसमें मतलब ट्रिक्स भी हैं थोड़े से, और वही सॉल्विंग मेथड्स हैं जो हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं। तो जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने अगली वीडियो में आओ, अगली वीडियो में सॉल्व करते हैं। इसमें वही हमारे जो इस टॉपिक में हमने जितना भी जो कुछ भी डिस्कस किया है वो सारे इस में होंगे, और जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स या जो रिजल्ट हमने देखे हैं वो इसमें अप्लाई होंगे।